हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? ठीक हो? बड़े ढीले ढाले से, क्या बात? बेटे मेरी बात सुनो, आपको पता है आसान है बिल्कुल, अकाउंट मुश्किल तो है नहीं। आपको लास्ट क्लास याद है पूरी? पक्का? अच्छा, मैं छोटी छोटी बातें पूछूं आपसे? अच्छा मुझे बताना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड किसने बनाया है? आईसीआई ने। आईसीआई कब बना था? 1949। उसको याद नहीं आ रहा? गलत बात है ये, एक झटके में ऐसे निकलनी चाहिए बातें। अच्छा मुझे तो तुम ना ज्यादा बच्चे इस साइड बैठा करो, इस वाली साइड में, ठीक है? आप भी बच्चे इस साइड आ जाओ, किसी से भी साइड। अच्छा अब अगली बात, मुझे ये बताओ, वो आईएफआरएस, सबसे पहला आईएफआरएस कब निकला? 1/4/2001 को। 1/4/2001 से पहले क्या था? आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बात समझ में आ रही है? अच्छा और पूछता हूं मैं तुमसे, चलो छोटी छोटी बातें हैं। आपको पता है ना, हमें सबको मनाकर रखना है, हमें सेबी को भी मनाकर रखना है, हमें कंपनीज एक्ट को भी मनाकर रखना है। अगर हम उनको मनाएंगे नहीं तो क्या दिक्कत होगी? हमारे एस की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ओके मैं आपको चलो आज छोटी सी बात सिखाता हूं, मेरी बात समझना। एक बार ना सेबी को गुस्सा आ गया। किसको गुस्सा आ गया? सेबी को गुस्सा आ गया। आप मुझे बताओ, हम इसे मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? मनाएंगे। कहता मैं तो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाऊंगा। मैंने कहा हे सेबी देवता, ऐसा क्या गुस्सा? आप हमें बताओ, हम बैठे हैं ना। आईसीए बोलेगा ना कि हम बैठे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप हमें बताओ क्या प्रॉब्लम है, हम करेंगे आपकी प्रॉब्लम दूर। बोलो। सेबी कहती है आप तो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड बनाते हो जिसमें अकाउंटिंग हो। आप तो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड बनाते हो जिसमें अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग होती है। मैं तो चाहता ये हूं, मेरी प्रॉब्लम समझो। मैंने कहा प्रॉब्लम बताओ, हम सब कुछ कर देंगे, आप टेंशन मत लो, आप हमें अपनी प्रॉब्लम बताओ। कहते हैं मेरी प्रॉब्लम आप ध्यान से सुनो। मान लो एक कंपनी है, आप अपना पी एंड एल अकाउंट कैसे बनाते हैं? ट्रेडिंग पी एंड एल। सेल लिखी 1000 रुपए की, एक्सपेंसिस है 900 रुपए के, नेट प्रॉफिट है 100 रुपए का। मैंने कहा बिल्कुल हम ऐसे ही बनाते हैं। कहते अब सोचो, एक कंपनी है जिसने ये 1000 रुपए की सेल की है, वो 3 चीजें बेचती है, रबड़, पेन, पेंसिल। रबड़ की सेल 100 रुपए है, पेंसिल की सेल 800 रुपए है और पेन की सेल 100 रुपए है। एक्सपेंसिस पेन के है 120, रबड़ के 120 रुपए, इसके खर्चे 100 रुपए, नहीं 100 नहीं 700 रुपए, और इसके खर्चे 80 रुपए। इस पर तो हो रहा है लॉस, इस पर हो रहा है प्रॉफिट, इस पर हो रहा है प्रॉफिट। आपके तो ये टोटल दिखा देता है 100 रुपए का प्रॉफिट। अब जो हमारा इन्वेस्टर है, क्योंकि सेबी ने किसका ध्यान रखना है? शेयर मार्केट का। जो हमारा इन्वेस्टर है उसे चाहिए अलग अलग किसने किस फील्ड में कितना कमाया। आपकी अकाउंटिंग बता नहीं पाएगी, इसलिए हमें अकाउंटिंग नहीं चाहिए, हम तो अपने एएस बनाएंगे। क्या हम इन्हें अपने एएस बनाने दे? अगर हमने इन्हें अपने एएस बनाने दिए तो क्या होगा? बोलो बेटे, तो अब इतने सीरियस हो जाते हो, बोलो। अगर हमने अपने एस बना दिए तो क्या होगा? इन्होंने अपने एस बना दिए तो हम क्या करेंगे? हम खाली घूमेंगे क्या अगर ये एस बनाने बैठ गए तो? आखिरकार हमने इन्हें कहा आप चिंता मत करो, आप जो जो काम चाहते हो ना हमें बताओ, हम करेंगे। कहते हैं मैं तो रिपोर्टिंग चाहता हूं कि अलग अलग प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो उनकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए अलग अलग। आप जो बना रहे हो ठीक है, मुझे उससे परेशानी नहीं है, पर रिपोर्टिंग अलग अलग होनी चाहिए।
आपको मेरी बात समझ में आई? इसीलिए हमने एक एएस बनाया जिसका नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग। क्या नाम है? सेगमेंट रिपोर्टिंग। एएस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग, आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैं कोई अकाउंटिंग नहीं सिखाऊंगा इसमें आपको। किसने बनवाया धक्का करके? ये सेबी ने। आपको बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी सारी। सेबी ने हमारे साथ धक्का किया कि सेगमेंट रिपोर्टिंग बनाकर दिखाओ। एएस 17। मैं ऐसे धीरे धीरे सारे एएस करवाता चला जाऊंगा। मैं आज एक थ्योरेटिकल एएस उठा लाया, एएस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। कोई डाउट किसी को? एएस कौन सा है? क्या एएस का नाम है? सेगमेंट रिपोर्टिंग। किसने धक्का किया हमारे साथ? सेबी ने धक्का किया। ये कई बात मिलेगी नहीं आपको किसने धक्का किया, ना ये बात लिखवाएगा कोई भी, पर आप ये समझेंगे, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये अकाउंटिंग में, इसमें अकाउंटिंग की तो कोई बात ही नहीं है। फिर इसका नाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि हम किसी दूसरे को अपने मामले में इंटरफेयर करने ही नहीं देना चाहते। अगर किसी भी एक्ट को कोई दिक्कत है अकाउंट्स रिलेटेड, आप हमें बताएं, हम करेंगे ठीक। हाँ, हम आपकी सलाह ले तो रहे, आपको जो चीज चाहिए बताओ, हमें करेंगे पूरी आपकी। मेरी बात समझ में आ गई? चलो मेरे साथ बोलना शुरू करो। बोलो एएस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। कोई डाउट किसी को? बोलना है सबने साथ साथ। अब ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करें। बताओ सेबी किसको डील करता है? कंपनीज को। तो ये किस पर लगना चाहिए? कंपनीज पर। और तो किसी पर ये लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेबी धक्का उसी का ही करेगा। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है सेबी पर, मतलब नॉन एसएमसी पर लगना चाहिए। कंपनी में भी आपको पता है ना, कंपनी कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की। कौन कौन सी? एसएमई, एसएमसी और नॉन एसएमसी। तो किस पर लगेगा ये एस? नॉन एसएमसी पर। एसएमसी पर ये एस नहीं लगेगा। प्लस लिस्ट 1 वाले प्रश्न पर याद करो, हमने लिस्ट 1 में किस किस को डाला था? हमने को क्या डाली थी? एमएसएमई, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4 और लिस्ट 1। लिस्ट 1 में कौन व्यक्ति आ गए थे? जिनकी सेल 250 करोड़ से ज्यादा हो, जिनका लोन 50 करोड़ से ज्यादा हो साल में किसी भी दिन। तो इन दोनों पर ये एस लगेगा और किसी पर ये एस नहीं लगेगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई? दोनों ही बड़े व्यक्ति पकड़ लिए हमने। तो मैंने इसीलिए आपको वो सारी बेसिक समझाए थे ताकि आप स्पीड से बात समझ पाए। चलो एएस कौन सा पढ़ रहे हैं हम? 17। क्या नाम है इसका? सेगमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, मैंने अपनी बातों में बताया आपको किसने बनवाया था हमसे ये? सेबी ने धक्का करके बनवाया था। ठीक है, अब सेबी ने धक्का करके बनवाया था। ये किस पर लगता है? नॉन एसएमसी और लिस्ट 1 वाले व्यक्तियों पर। मतलब कॉरपोरेट में तो नॉन एसएमसी, नॉन कॉरपोरेट में जो लिस्ट 1 में आते हैं। चलूं मैं आगे। आज अब धीरे धीरे मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे आप। तो अब हमने इनसे यह कहा कि आप हमें यह बता दो किस तरह से आप चाहते हो कि हम बिजनेस को रिपोर्ट करें। आप पहले तो यह बताओ सेगमेंट क्या होगा? सेगमेंट क्या होगा? फिर आप मुझे यह बताओगे कि रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, तभी तो रिपोर्ट करूंगा। जो आप कहोगे कर देंगे, हमने मना थोड़ी ना किया आपको। तो पहले तो हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा सेगमेंट क्या होते हैं, फिर डिसाइड करेगा रिपोर्टिंग कैसे करनी है। मेरी बात समझ में आ गई? तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सेगमेंट क्या होते हैं। अगर हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं, कंपनी में मैं पेन भी बेचता हूं, मैं पेंसिल भी बेचता हूं, मैं रबड़ भी बेचता हूं, रेजर भी बेचता हूं, और हर एक के रिस्क और रिटर्न अलग अलग है। रिस्क एंड रिटर्न अलग अलग है, हर एक के रिस्क और रिटर्न अलग अलग है। तो ये मेरे 3 सेगमेंट कहलाएंगे। बिजनेस का एक कंपोनेंट
जिनके रिस्क और रिटर्न अलग अलग होते हैं उस कंपोनेंट को सेगमेंट कहते हैं। जैसे मैं बताता हूं, अब हम सीए फाउंडेशन पढ़ाते हैं, सीए इंटर पढ़ाते हैं, सीए फाइनल पढ़ाते हैं। फाउंडेशन में अलग रिस्क और रिटर्न है। आपको बताओ, फाउंडेशन पास करानी हमारे लिए आसान है, कम रिस्क है हमारा, और रिटर्न बहुत ज्यादा है हमें वहां से। रिस्क और रिटर्न अलग अलग है। सीए इंटर के रिस्क और रिटर्न और अलग है, फाइनल के अंदर रिस्क और रिटर्न और अलग है। पढ़ाते तो हम तीनों ही हैं ना, तो हमारे रिस्क और रिटर्न अलग अलग हैं, काम तो पढ़ाने का ही है। हम जब अपने पी एंड एल अकाउंट में सेल लिखते होंगे, मतलब इनकम लिखते होंगे, रिसिप्ट लिखते होंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो मान लो फाउंडेशन इंटर फाइनल टोटल लिख देते हैं, मान लो 100 रुपए, जबकि हमारे कितने कंपोनेंट है? 3। कौन कौन से? फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। मेरी बात समझ में आई? हर एक के रिस्क और रिटर्न अलग अलग होते हैं। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है सेगमेंट, मान लो हम सीए फाउंडेशन ही पढ़ाते हैं खाली, लेकिन हम पानीपत, करनाल, रोहतक 3 जगह पढ़ाते हैं, तीनों के रिस्क और रिटर्न अलग अलग है। कारण बताऊं? पानीपत में अलग के पेइंग कैपेसिटी के लोग रहते हैं, अलग स्कूल है, उनमें पढ़ाने वाले टीचरों का लेवल अलग है। जैसे मैं बात करूं, अभी मैं बात कर रहा था सफीदों की, सफीदों में पता नहीं कौन सा टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे ओवर इंटेलिजेंट आते हैं वहां से। हमारे पास सफीदों के बच्चे आते फेल ही नहीं होते, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं वहां का टीचर है, कोई क्या पढ़ा रहा है इतना जबरदस्त। मतलब वो +2 में इतना तेज बन के आता है, हम यहां पढ़ाते और फटाफट बातें कैच, फटाफट काम तकते ही नहीं। अब यहां के रिस्क और रिटर्न अलग अलग है। अब बताओ, सफीदों का बच्चा है, हमने वैसे ही पास करा देना उसको। मेरी बात समझ में आ गई? तो पानीपत का रिस्क रिटर्न अलग है। करनाल में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं फौरन भाग जाऊं, वो सीए की तरफ ध्यान ही कम देते हैं। रोहतक बहुत ज्यादा आजकल ध्यान चल रहा है वहां पर उनका सीईओ की तरफ। तो हर एक के रिस्क और रिटर्न अलग अलग है। ऐसा हो सकता है मैं एक ही प्रोडक्ट बेचता हूं, अलग अलग एरिया में बेचता हूं, हर एरिया का रिस्क और रिटर्न अलग अलग है, यह भी एक सेगमेंट हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं सेगमेंट पढ़ क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे अपने बिजनेस के अंदर रिपोर्टिंग करनी है सेगमेंट्स की। मुझे पहले तो यह देखना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस के अंदर कितने सेगमेंट हो सकते हैं। रिपोर्ट की बात तो बाद में आएगी। मेरी बात समझ? एक बार तो एक क्वेश्चन बना, एक आदमी बैटरीज बेचता है, जो बैटरी नहीं होती ये इन्वर्टर बैटरीज, वो स्कूटर के लिए भी बैटरी बनाता है, वो बाइक के लिए भी बैटरी बनाता है, वो ट्रक के लिए भी बैटरी बनाता है, वो घर में यूज होने वाले इन्वर्टर के लिए भी बैटरी बनाता है। उस आदमी ने कहा मैं तो खाली बैटरी बनाता हूं, मेरा तो कोई सेगमेंट ही नहीं है, मेरा तो एक ही चीज है बैटरी, तो मुझे तो रिपोर्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये केस हुआ था, स्कूटर बैटरी, स्कूटर के लिए, बाइक के लिए और ट्रक के लिए बैटरी बनाना ये ऑटोमोबाइल के काम में आता है, और घर के लिए बैटरी बनाना ये ऑटोमोबाइल के काम में नहीं आता। इनके रिस्क और रिटर्न डिपेंड करते हैं कि रोड कैसे है, जिस स्कूटर के अंदर आप यूज कर रहे हो उस स्कूटर की क्वालिटी क्या है, वो ज्यादा बैटरी खाता है। और जो घरों की बैटरी आप बनवाते हो ये डिपेंड करता है कि लाइट कितनी रहती है घरों में, आपका यूज क्या है, दोनों के रिस्क और रिटर्न अलग अलग है। तो इसीलिए हमारे 2 सेगमेंट है, ये एक घर के लिए सेगमेंट और एक
ऑटोमोबाइल्स के लिए सेगमेंट। मेरी बात किस किस को समझ में आ रही है? मैं पहले तो यह बताना चाहता हूं, हमारे पास अभी तक कितनी बातें समझ में आनी चाहिए आपको। हमारे पास कौन सा एएस पढ़ने जा रहे हैं हम? एएस 17। क्या नाम है इसका? सेगमेंट रिपोर्टिंग। किसने धक्का किया था इसको बनाने के लिए? सेबी ने। वो क्या चाहता था? रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस के अंदर। क्लियर? चलो, तो उन्होंने सबसे पहले क्या बताया? सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट दो तरह के होते हैं। ये बिजनेस का एक कंपोनेंट है। पहली बात तो बिजनेस का ही पार्ट है। एक को बोलते हैं हम बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट मतलब मैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करता हूं या एक ही प्रोडक्ट सेल करता हूं, पर उनके रिस्क और रिटर्न अलग अलग हैं। तो मेरे पास कई सेगमेंट बन जाएंगे। जिनके रिस्क और रिटर्न अलग है वही एक सेगमेंट, जिसका रिस्क और रिटर्न अलग है वही एक सेगमेंट। और दूसरा को बोलते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट। अगर आप एक ही प्रोडक्ट बेचते हो बट अलग अलग एरिया में बेचते हो और हर एरिया की रिस्क एंड रिटर्न अलग अलग है, तो हर एरिया एक सेगमेंट है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप बैलेंस शीट नहीं बनाओगे, पी एंड, वो तो बनाओगे आप। बैलेंस शीट पी एंड एल बनाने के बाद लास्ट में आप कहोगे ये सेगमेंट्स है और ये उनकी रिपोर्टिंग है। उसमें आप अलग अलग लिख के टोटल सेल मैच करके दिखाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? कि अब आपको पहली बात तो ये डिसाइड करना होगा कि सेगमेंट क्या होते हैं। सेगमेंट दो तरह के होते हैं। ये बिजनेस का एक कंपोनेंट है जो प्रोडक्ट या सर्विस देता है, जिनकी रिस्क और रिटर्न अलग अलग है। इसे बिजनेस सेगमेंट कहते हैं। मैं पहले बिजनेस सेगमेंट के बारे में ही बातें करूंगा सारी, बाद में बातें करूंगा ज्योग्राफिकल सेगमेंट के बारे में। मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? मैं काम करता हूं, पहले ना थ्योरी लिखवा देता हूं, पहले थोड़ी सी सेगमेंट की, फिर आगे लिखते हैं। थोड़ी सी थ्योरी लिखवा देता हूं। आज मैं जो ब्लू पेन से लिखूंगा वो आपको लिखना है। चलो, थ्योरी में लिखना शुरू करें। एएस 17। मैं आपको, चिंता मत करो, सेगमेंट रिपोर्टिंग मैं आपको पूरा एएस यहीं लिखवाऊंगा। आप मेरी बात समझे, खाली पढ़ना नहीं है, पढ़ने का जल्दी हो जाता है। हम अपने हाथ से लिखेंगे पूरा एएस। सेगमेंट रिपोर्टिंग। लिखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स। सेगमेंट्स कितने तरह के होते हैं? नंबर 1 बिजनेस सेगमेंट, नंबर 2 ज्योग्राफिकल सेगमेंट। अब हम शुरू कर रहे हैं बिजनेस सेगमेंट किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया बिजनेस सेगमेंट किसे कहते हैं। बिजनेस सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट इज ए डिस्टिंग्विशेबल, मतलब अलग होने वाला। बिजनेस सेगमेंट इज ए डिस्टिंग्विशेबल, अलग होने वाला कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का अलग होने वाला एक कंपोनेंट है। मैंने अभी आपको बताया जैसे बैटरीज, बैटरी में एक कंपोनेंट है वो बिजनेस का। that is engaged in providing individual product, that is providing individual product or service
जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम सर्विस दे रहे हैं. डेट इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस और ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस. जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हम सिर्फ बैटरी बनाते हैं तो एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं. हम पेन पेंसिल रबड़ बनाते हैं तो हम 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं. डेट इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट और ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट एंड risk and return are different of other business segments. और उनके रिस्क और रिटर्न अलग हैं बिजनेस सेगमेंट से. चलो आप लोग क्या करेंगे, मेरी बात को समझे. मैं ना आपको जब लिखवाऊंगा तो थ्योरी भी लिखवाऊंगा और प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा. आप लोग लगभग 5 पेज छोड़ देंगे, मैं 5 पेजों में ये थ्योरी लिखवाऊंगा. और अब 5 पेज छोड़ने के बाद लिखो एग्जाम्पल. मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, लिखो एग्जाम्पल. मैंने दूसरा सेगमेंट अभी बात करनी है, जिस आप 4 पेज पूरे पूरे छोड़ दो, मतलब डबल 8 पेज हो गए. सिंगल सिंगल 8 पेज. इसमें हम थ्योरी लिखेंगे सारी, और उन थ्योरी को समझने के लिए जो एग्जाम्पल होंगे वो पीछे लिखते जाएंगे. एग्जाम्पल नंबर 1, नीरज लिमिटेड प्रोड्यूस बैटरीज. नीरज लिमिटेड बैटरीज बनाती है फॉर स्कूटर, कार, buses and for इन्वर्टर्स. नीरज लिमिटेड इनके लिए बैटरीज बनाती है. एज पर कंपनी कह रही है देयर इज नो सेगमेंट because company sold only batteries. Whether company is right or not. हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब बताओ कि हम सही है या गलत है. गलत है. अगर इनके रिस्क और रिटर्न अलग अलग होंगे तो एक प्रोडक्ट में भी सेगमेंट हो सकती है. मेरी बात समझ में आ गई. हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट में भी तो अलग अलग सेगमेंट हो सकती है ना. तो कंपनी बिल्कुल गलत है. लिखिए इसका आंसर. बेसिक प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी इज बैटरीज. कंपनी का बेसिक प्रोडक्ट बैटरी है, बट रिस्क एंड रिटर्न फॉर स्कूटर बसेस, स्कूटर और क्या लिखा था मैंने, स्कूटर, कार, बसेस एंड बसेस ब्रैकेट में लिख ऑटोमोबाइल्स इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वर्टर बैटरीज.
इनके रिस्क और रिटर्न अलग है इन्वर्टर बैटरीज से। ऑटोमोबाइल्स रिस्क एंड रिटर्न डिपेंड ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्वालिटी ऑफ automobiles and road conditions। भाई गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बना रखी है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी है कि फटाफट वो इलेक्ट्रिसिटीज व इलेक्ट्रिक बाइक जितनी निकालो फटाफट, तो हमारी बैटरी ज्यादा बिकेंगी। क्वालिटी ऑफ ऑटोमोबाइल, वो क्वालिटी होती है उनकी कि आपकी कितनी देर बैटरी चलेगी, उस पर डिपेंड करता है। रोड कंडीशन, रोड खराब है, वो बार बार ब्रेक के मारेंगे, खराब करेंगे बैटरीज को, ज्यादा बैटरीज बिकेंगी। उनके रिस्क और रिटर्न तो इस पे डिपेंड करते हैं। और इन्वर्टर्स रिस्क एंड रिटर्न डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप किस तरह से रहते हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है। एक बात बताओ ना, किसी गांव में वहां बैटरी की जरूरत ही नहीं है, वो कह रहे ठीक है जी हम तो पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे जब गर्मी आ जाएगी, हमें जरूरत ही नहीं है। आप एक घुटन वाली जगह में रह रहे हैं, आप बिना पंखे के बैठ ही नहीं सकते। तो लिविंग स्टैंडर्ड पे, कंडीशंस पे, इन सब पे डिपेंड करता है। ऑटोमोबाइल का अलग रिस्क और रिटर्न है, इसलिए हमारे दो कंपनी के दो सेगमेंट है, सो दैट कंपनी हैव टू सेगमेंट। नंबर 1 ऑटोमोबाइल, नंबर 2 इन्वर्टर्स। आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? पक्का? आप पहले मेरी एक बात समझ लें, हम पढ़ क्या रहे हैं, आप अपने आप को जरा सोचो ध्यान से, हम पढ़ क्या रहे हैं। सेबी ने हमारे साथ धक्का किया है। क्या कहा है हमें सेबी ने, जल्दी बोलना, कि आपके जो वो है एएस है वो तो टोटल दिखाते हैं, हमें अलग अलग दिखवाना है। तो मैंने कहा जी हम कोई बात नहीं, हम अलग अलग भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा बिजनेस का ना सेगमेंट बना लो, एक सेगमेंट बोल दो, एक पार्ट को। हमने कहा ओके। तो इन्होंने बताया पहले तो सेगमेंट कहते किसे है, तो ये कहने लगे दो सेगमेंट होंगे, एक बिजनेस सेगमेंट, एक ज्योग्राफिकल सेगमेंट। मैंने भी बिजनेस सेगमेंट शुरू किया है। मैंने कहा बिजनेस सेगमेंट वो सेगमेंट होते हैं जो बिजनेस का एक पार्ट है, कंपोनेंट ऑफ एंटिटी, एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का एक कंपोनेंट है जो अलग किया जा सकता है, डिस्टिंग्विशेबल है, जो अलग किया जा सकता है, जिसके रिस्क और रिटर्न अलग अलग है, तो उसे हम एक पार्ट बोलेंगे, बिजनेस सेगमेंट। मैंने ज्योग्राफिकल के बारे में भी कुछ नहीं लिखवाया। वैसे ज्योग्राफिकल होता है हम एक प्रोडक्ट बेचते हैं, अलग अलग एरिया में बेचते हैं, और हर एरिया के रिस्क और रिटर्न अलग अलग है, तो वो एक सेगमेंट है। लड़ाई यहां पर एक व्यक्ति आ गया था, कहता मैं तो बैटरी बनाता हूं और कुछ बनाता ही नहीं, तो क्या मुझे भी एस लगेगा? हमने कहा बिल्कुल लगेगा। एक चीज बनाते इससे फर्क नहीं पड़ता, वो चीज जो बनाते उनके रिस्क और रिटर्न बताओ। उसने बताया कि मैं ऑटोमोबाइल्स में लगाता हूं, मैं घरों के लिए बनाता हूं। तो मैंने कहा आप ये समझो दो बनाते हो आप सोचो ना, आप पेन बनाते हो, आप स्कूल वाले बच्चों के लिए पेन बनाते हो, आप कॉलेज वाले बच्चों के लिए पेन बनाते हो, आप सीईओ के लिए पेन बनाते हो। अब सीईओ के लिए पेन बनाते हो, ज्यादातर सीए 500-700 हजार रुपये वाला पेन रखते हैं अपनी जेब में। हाँ, वो साइन करने के लिए रखते हैं अपनी जेब में हमेशा 1000 रुपये वाला पेन। अब स्कूल के बच्चे थोड़ी ना लेंगे 1000 रुपये वाला पेन। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप बताना पड़ेगा, हो सकता है पेन बनाने में भी कई सेगमेंट हो आपके। क्लियर? पक्का ना? मुश्किल तो नहीं है ये बात। तो आप मेरे साथ जल्दी, हम कौन सा पढ़ रहे हैं, मेरे साथ बोलते रहे, कौन सा एस पढ़ रहे हैं?
AS 17 कौन किसका AS? सेगमेंट रिपोर्टिंग। अभी मैंने बताया, ये लिखवाऊंगा किस किस पर लगता है AS। अच्छा, इसमें कितनी तरह के सेगमेंट होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? बिजनेस सेगमेंट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट कौन से होते हैं? जिसके रिस्क और रिटर्न, जो हम ये कंपोनेंट होता है एंटरप्राइज का जिसे अलग कर सकते हैं और उनके रिस्क और रिटर्न अलग अलग होते हैं। सीधी भाषा में तो ये है, बिजनेस का एक कंपोनेंट जिसे अलग कर सकते हैं और उनके रिस्क और रिटर्न अलग अलग होते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया, एक ही प्रोडक्ट अलग अलग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बेचा जाता है और अलग अलग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अलग अलग रिस्क और रिटर्न होते हैं। मैंने अभी ये लिखवाया ही नहीं। अब मान लो मैं 10 चीजें बेचता हूं, तो मेरे कितने सेगमेंट बनेंगे? 1 2 3 4 5 6, चलो 6 चीजें बेचता हूं मैं, तो 6 सेगमेंट बन जाएंगे। मुझे 6 की रिपोर्टिंग करनी होगी। बस यही तो देखना है, एक कंपोनेंट हो बिजनेस का अलग हो सकता हो और रिस्क और रिटर्न अलग अलग हो। अगर रिस्क और रिटर्न अलग अलग है तो पक्की बात है अलग सेगमेंट है वो। ऐसे तो हो सकता है कि मेरे बिजनेस में कई सेगमेंट हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहां पर हम सर्विस प्रोवाइडर है, हमारे यहां पर CA फाउंडेशन, CA इंटर और CA फाइनल, 3 अलग अलग सेगमेंट है। फाउंडेशन में आपको पता है रिस्क और रिटर्न अलग अलग है, यहां पे रिस्क कम है, रिटर्न ज्यादा है। इंटर में थोड़ा रिस्क ज्यादा है, रिटर्न कम है। फाइनल में रिस्क बहुत ज्यादा है, रिटर्न बहुत कम है। मेरी बात आप सोचो ना, यहां पे 100 बच्चे बैठे थे, यहां पे 80 पहुंचे, यहां 80 बैठे थे, यहां पे 60 पहुंचे। फीस बराबर ही है सब्जेक्ट की, उतनी आसपास है, तो हमारे तो रिस्क और रिटर्न अलग अलग है। हमारे 3 सेगमेंट है। अगर हम रिपोर्ट करें तो हमें बताना चाहिए हमारी फाउंडेशन से इनकम क्या है, इंटर से इनकम क्या है, फाइनल से इनकम क्या है। हम तो ऐसा नहीं कर रहे, हम तो टोटल दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि हम कौन नहीं है, हम नॉन SMC नहीं है, हम लिस्ट 1 वाले आदमी नहीं है, इसलिए हमारे पे तो ये लगना ही नहीं। हम तो छोटे से व्यक्ति हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी यार। फाउंडेशन से मान लो हमारी टोटल इनकम 100 रुपए है, 90 रुपए 80 रुपए फाउंडेशन से, 15 रुपए इंटर से, 5 रुपए फाइनल से। अब फाइनल को अलग रिपोर्ट करें, एक छोटा सा सेगमेंट है हमारा, ऐसे तो सारी अकाउंट ही खराब हो जाएगी। एक आदमी 50 चीजें बेचता है, एक चीज से सिर्फ 2 रुपए कमाता है, उसको भी अलग रिपोर्ट करने बैठ जाए, ये तो बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। सेगमेंट तो में है। अब मुझे ये देखना है क्या सभी की रिपोर्टिंग करनी है या कुछ मेन की रिपोर्टिंग करवानी चाहिए इनको। आपके हिसाब से क्या लगता है, सभी की रिपोर्टिंग करवा दें या किसी मेन की रिपोर्टिंग करवाएं? ऐसे छोटे मोटे सारे सेगमेंट की रिपोर्टिंग करवाने लग जाए, भाई साहब तू भी बता क्या सेल है, तू भी बता क्या सेल है, तू भी बता क्या सेल है। देखने वाला परेशान नहीं हो जाएगा? जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेगा वो तो दुखी हो जाएगा। बोलो, आप तो ऐसे सीरियस हो जाते हैं, पता नहीं दूसरे जन्म की बातें चल रही हैं, मुश्किल बातें चल रही हैं क्या? बोलो बोलो, मेरे साथ बोलना। बोला एक बिजनेस के सेगमेंट तो हैं, क्या आप सभी की रिपोर्टिंग करें? अगर सभी की रिपोर्टिंग करेंगे तो एक दुख हो जाएगा। कोई छोटा सा सेगमेंट है, हमारे डिसीजन को इफेक्ट भी नहीं करता, हम उसको भी रिपोर्ट करने बैठ जाएंगे। जो यूजर होगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो तो दुखी हो जाएगा। एक बात बताता हूं, आप मेरी बात समझो। आपके 5 रुपए आते हुए अभी बस स्टैंड पे गिर गए, 5 का सिक्का आपका। अब आप उसी को सोचते रहेंगे, पढ़ पाएंगे? आपके दिमाग में वही 5 रुपए चल रहे हैं बार बार, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे आप लोग। मेरी बात समझ में आ रही है? और 5 रुपए आपके लिए कोई मैटर थोड़ी ना रखते हैं, इसलिए क्या सोचना, उसको मैं रिपोर्टिंग करता रहूं, 5 का सिक्का गिर गया था, भाई क्या फर्क पड़ता है डिसीजन पे? मेरी बात समझो, आपका 5000 की गड्डी गिर जाए, फर्क पड़ता है? आप तो पढ़ ही नहीं पाएंगे।
इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि ये बस स्टैंड से आ रहे थे, 5,000 रुपए गिर आए। तब मम्मी पापा सब देखेंगे, डांटेंगे भी, भाई साहब ये क्या कर रखा है तूने, तू 5,000 रुपए गिर आया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लेकिन 5 का सिक्का गिर आया, मैं आपके घर फोन करके स्पेशल बताऊं कि 5 का सिक्का गिर आया, ये कोई रिपोर्टिंग थोड़ी ना। कुछ गलत काम करोगे तभी तो रिपोर्टिंग करूं ना। इसीलिए मटेरियल बातों की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, छोटी मोटी रिपोर्टिंग थोड़ी ना होनी चाहिए। बिजनेस में तो हजारों सेगमेंट हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बिजनेस में बहुत सारे सेगमेंट हो सकते हैं। क्या मुझे सभी की रिपोर्टिंग करनी है? ना। हमारा एएस कहता है मैं 4 कंडीशन बताऊंगा, अगर आपका सेगमेंट उन 4 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी पूरी कर देगा तो रिपोर्टिंग करनी है, नहीं तो रिपोर्टिंग नहीं करनी। मैं बताऊंगा वो चीज चारों यही है। बड़े बड़े आदमियों को उठा लेंगे, बड़े बड़े सेगमेंट्स को उठा लेंगे। मतलब आप समझो, ये आपका बिजनेस, आप इसमें कई प्रोडक्ट बेचते हो। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे कह रहे हैं मेरा रिस्क रिटर्न अलग है, मेरा रिस्क रिटर्न अलग है। ये कह रहे हैं मेरा रिस्क रिटर्न अलग है। सारे नाच रहे हैं, कह रहे हैं हमारा रिस्क रिटर्न अलग है। कहते हैं AS 17 आएगा, हम सबकी रिपोर्टिंग करवाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये नाच रहे हैं। आप इनमें से देखोगे तू बड़ा है छोटा है, 4 कंडीशन चेक करेंगे, इसने चारों कंडीशन पूरी कर दे, आप इसे कहेंगे चल बेटे तू आ, तेरी रिपोर्टिंग करूंगा। ये कह रहा है नहीं 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 मैं तो चुटकू सा हूं, चल बैठ जा यहां पे, तेरी रिपोर्टिंग नहीं होनी। मेरी बात समझ में? ये कह रहा है मैंने चारों में से एक शर्त पूरी कर दी, मैं कहा बेटे तू आ जा, तेरी रिपोर्टिंग होगी। ये कह रहा है मैं तो पूरी नहीं कर पाया शर्तें, मैं कहा कोई बात नहीं। कह रहा मैं सेगमेंट हूं, मेरा रिस्क और रिटर्न अलग है। मैं कहा कोई बात नहीं, होने दे रिस्क रिटर्न अलग, तेरे को रिपोर्ट करके करूंगा क्या मैं, चल बैठ जा, तूने रिपोर्टिंग नहीं करनी। मेरी बात समझ में आ गई? अब मुझे वो 4 शर्तें पढ़नी है। वो 4 शर्तें कौन कौन सी हैं, जिसमें से मैं आपको पहली शर्त बताने जा रहा हूं। आपको मेरी बात समझ में आ रही? शर्तें पढ़नी जरूरी हैं, ऐसे तो सारी अकाउंट से खराब हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? पहली शर्त, आपकी सेगमेंट की सेल रिवेन्यू टोटल सेल का 10% या उससे ज्यादा हो। सही बात है, छोटे छोटे आदमी वो क्या वैल्यू ले रहे हो बीच में, क्या होनी चाहिए? मैं पहली शर्त बता रहा हूं, टोटल रिवेन्यू का 10% और मोर अगर आपके सेगमेंट का रिवेन्यू है तो ही रिपोर्टेबल बनेगा, नहीं तो रिपोर्टेबल नहीं बनेगा। या फिर टोटल रिजल्ट्स का, मतलब टोटल प्रॉफिट्स का 10% और मोर प्रॉफिट है सेगमेंट का, तब उसको रिपोर्ट करना। या फिर टोटल एसेट्स का 10% और मोर आपके सेगमेंट की एसेट्स है, तब वो रिपोर्टेबल बनेगा। ये पहली शर्त है। पहली के अंदर ही 3 पार्ट है। टोटल रिवेन्यू आएगा, ये बताऊंगा, रिवेन्यू बोलते हैं हम, सेल है वैसे। आप मेरी बात समझे? देखो जैसे ये बड़े सारे सेगमेंट है, मैंने इससे पहले सेगमेंट से पूछा, पहले सेगमेंट का नाम है ए। मैंने कहा ये बेटे, कहता हाँ। मैं कहा तेरी सेल टोटल सेल का 10% है, कहता ना। मैं कहा बैठा रहे। मैं कहा तेरा प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट का 10% है, कहता है ना। मैं कहा तेरी सेल टोटल, तेरी एसेट्स टोटल एसेट्स की 10% है, कहता हाँ। मैं कहा जा बाहर, तेरी रिपोर्ट करेंगे। मैंने दूसरे सेगमेंट से पूछा इससे, मैं कहा तेरी सेल टोटल सेल की 10% है, कहता हाँ। मैं कहा आ जा तू तो बाहर। बस एक भी शर्त तीनों में से पूरी हुई, बाहर आ जाओ, रिपोर्ट करेंगे आपकी। मेरी बात समझ में आ गई? क्या लिखा हुआ है बोलो, जल्दी बोलो। शर्त क्या है? टोटल रिवेन्यू का 10% और मोर है, या फिर टोटल रिजल्ट्स का 10% या मोर है, या फिर टोटल एसेट्स का 10% या मोर है। अगर तीनों में से एक भी शर्त पूरी हो गई तो आप रिपोर्टेबल हैं, नहीं तो आप रिपोर्टेबल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मेरी बात समझो, मैंने अभी तक क्या बताया? मैंने सबसे पहले बताया कि हम सेगमेंट रिपोर्टिंग करेंगे। सबसे पहले चेक करो सेगमेंट है भी या नहीं है। अगर सेगमेंट नहीं हुआ,
फिर तो AS 17 का मतलब ही नहीं है। फिर ये चेक करो कि आप नॉन SMC होने चाहिए या फिर लिस्ट 1 वाले व्यक्ति होने चाहिए। अगर आप ये भी नहीं है तब भी AS 17 का तो मतलब ही नहीं है। अगर आप ये हैं तो पहले तो चेक करो कि आप बिजनेस सेगमेंट है या ज्योग्राफिकल सेगमेंट है। बिजनेस सेगमेंट का मतलब आप एंटरप्राइज का एक कंपोनेंट है जो अलग हो सकता है, जिसके रिस्क और रिटर्न अलग अलग है। क्या चीज है ये, जल्दी बोलो। बिजनेस का कंपोनेंट है जो अलग हो सकता है और उसके रिस्क एंड रिटर्न अलग अलग है। ये भी बिजनेस का कंपोनेंट है जो अलग हो सकता है पर अलग अलग एरिया में है, उनके रिस्क और रिटर्न अलग है। ये लिखवाया नहीं है अभी। मैंने कहा जी बिजनेस सेगमेंट हो जाने के बाद इनमें से किसकी रिपोर्ट करनी है और किसकी रिपोर्ट नहीं करनी है। किसकी रिपोर्ट करनी है, जल्दी बोला। रिपोर्टेबल जो 3 अभी तक पहली कंडीशन बताई से बोलते हैं लिमिट क्राइटेरिया। लिमिट में कौन सी 3 शर्तें बताई हैं? टोटल रिवेन्यू का 10% और मोर, टोटल रिजल्ट का 10% और मोर, या फिर टोटल एसेट्स का 10% और मोर। अगर उसने ये शर्तें पूरी कर दी तो रिपोर्ट करेंगे, नहीं तो रिपोर्ट नहीं करेंगे। अब लोगों को ना इससे बड़ी परेशानी होती है, लोग ना पंगे लेने शुरू कर देते हैं। जैसे इन्होंने कहा टोटल रिवेन्यू का क्या मीनिंग है, हम ऐसे कर सकते हैं क्या, लोग बचने की कोशिश करेंगे ना कि रिपोर्ट ना करनी पड़े, वो रास्ते निकालना शुरू कर देते हैं। देखो मैं बताता हूं, अभी मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके साथ, आप मेरे साथ एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल नंबर 2, अब मैं रिवेन्यू की प्रॉब्लम शुरू कर रहा हूं, रिवेन्यू वाली प्रॉब्लम। फर्स्ट पार्ट इसका, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड हैव 5 सेगमेंट्स। नीरज और मुस्कान लिमिटेड के 5 सेगमेंट है, A, B, C, D एंड E। रिवेन्यू इज एज फॉलो। इनका रिवेन्यू ऐसे है A, B, C, D, E सेगमेंट रिवेन्यू। 100, 350, 550। Which segment is reportable segment or which is not reportable segment? Which segment is reportable segment? कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है? तो आप कैसे चेक करोगे? आओ सॉल्यूशन। A, B, C, D, E। अब परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू, 100 रुपए की सेल है, टोटल कितनी है? 450, 500, 1000, 10% है। टोटल रिवेन्यू का 10% रिवेन्यू सेगमेंट ए का है। 300 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, 30%। सी 50 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, 5%। 500 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, 50%। ई 50 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, 5%। कौन कौन रिपोर्टेबल बन गया? ए रिपोर्टेबल है, बी रिपोर्टेबल है, सी तो नॉन रिपोर्टेबल है, डी रिपोर्टेबल है, ई नॉन रिपोर्टेबल है। मैं अपनी पहली शर्त सिखा रहा हूं आपको। पहली शर्त क्या है? 10% और मोर टोटल रिवेन्यू का होना चाहिए सेगमेंट का रिवेन्यू। अब लोगों के पंगे समझो, लोग कैसे पंगे लेने शुरू कर देते हैं। ऐसे, सर हमारी सेल है। मैंने कहा अच्छा। कहते हम कुछ तो एक्सटर्नल व्यक्तियों को सेल करते हैं।
मैंने कहा एक्सटर्नल ठीक है, लेनी है, सेल है। एक्सटर्नल मतलब मैंने बाहर वाले व्यक्ति को सेल किया। कहते हैं कुछ हम इंटरनल सेल भी करते हैं। मैंने कहा इंटरनल सेल मतलब, कहता है सेगमेंट ए सेगमेंट बी को माल बेचता है, सेगमेंट बी सेगमेंट सी को माल बेचता है, सेगमेंट सी कई बार बी को माल बेच देता है। इंटरनल सेल भी करते हैं। अब क्या होगा, मेरी बात समझ में आ रही है? कहते हैं हम तो फॉरेन में भी माल बेचते हैं, एक्सपोर्ट सेल भी करते हैं। मैंने कहा यार एक्सटर्नल का मतलब एक्सपोर्ट तो हो ही गया। खैर, एक्सटर्नल सेल का मतलब आपने इंडिया में माल बेचा या बाहर माल बेचा, दूसरे व्यक्तियों को सामान बेचा, ये तो हो ही गया एक्सटर्नल सेल और एक्सपोर्ट सेल। प्रॉब्लम है इंटरनल सेल की। अब ऐसी प्रॉब्लम, नई नई प्रॉब्लम निकाल के लाएंगे आपके सामने वो। AS 18 इसकी फिर क्लैरिफिकेशन देते हैं। मैंने आपको समझाया था ना कि AS निकालते तो क्लैरिफिकेशंस आती हैं, फिर उन्हें एक्सप्लेनेशन बनाकर AS में ही ऐड कर देते हैं, फिर AS अपनी क्लैरिफिकेशंस देता है। हम तो प्रॉब्लम लाके खड़ी कर देते कि ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने। आखिरकार AS ने बताया AS 17 के अंदर इंटरनल सेल भी लेंगे, टोटल लेंगे, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, सभी सेल लेनी है। आओ इसी का सेकंड पार्ट लिखते हैं एग्जांपल में। मैं आपको धीरे धीरे एक एक एग्जांपल देके एक एक बात पूरी समझा दूंगा। A B C D E 5 सेगमेंट है। एक्सटर्नल सेल इन इंडिया 70, 30, 90, 50, 10। इंटरनल सेल, इंटरनल सेल मतलब इंट्रा सेल। इंट्रा सेल होती है जो हमने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर या अपने सेगमेंट्स में सामान बेचा। 30, 10, 5, 25, 70। एक्सपोर्ट सेल 10, 20, 5, 25, 10। टोटल 110, 60, 100, 100, 180। विच सेगमेंट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट? कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है एज पर AS 17? तो कौन सी सेल लेनी है मुझे? कौन सी सेल लेनी है? एक्सटर्नल लेनी है, इंटरनल लेनी है या एक्सपोर्ट लेनी है? मुझे तो सारी सेल लेनी है। अब करो कैसे? सॉल्यूशन A B C D E टोटल 110 डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। टोटल करो कितना आ रही है? 500। 60 डिवाइड बाय 550 इंटू 100, 100 डिवाइड बाय 550 इंटू 100, 100 डिवाइड बाय 550 इंटू 100, 180 डिवाइड बाय 550 इंटू 100। जल्दी बताएं। 20%, 10.90%, 18.18, 180 डिवाइड बाय 550 कितना? अब आप मुझे बताएं, क्या ये रिपोर्टेबल है? क्या ये रिपोर्टेबल है? क्या ये रिपोर्टेबल है? ये भी रिपोर्टेबल है और ये भी रिपोर्टेबल है। ये सभी सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है। हमें इनकी रिपोर्ट करनी होगी।
क्या डाउट है किसी को? लोग पंगे लेने में कमी थोड़ी ना छोड़ते हैं, लोग के और पंगे समझाता हूं। अभी एक ही बात हुई, कहते हैं क्या डिविडेंड इनकम ले लें? सेबी कहता है भाई साहब मैं तो ये देखना चाहता था हर आदमी अलग अलग सेल कितनी है, अलग अलग सेल से क्या प्रॉफिट है, डिविडेंड इनकम का क्या मतलब बीच में? मेरी बात से, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उससे एक बिजनेस को इनकम हो रही है, क्या वो ले लूं क्या रिपोर्टेबल सेगमेंट में? अब मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करें। ये बेकार की बातें लोग पंगे लेना शुरू कर देते हैं, हमारे लिए बेकार केस बन जाते हैं, फिर क्लैरिफिकेशन मांगते हैं इस बात पे। वो कहते हैं जी हमारी सेल है, क्या सेल, हमने अपने रिवेन्यू बोला है, रिवेन्यू में क्या डिविडेंड इनकम ले ले? हमने कहा बिल्कुल भी नहीं। अगली बात कहता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी फिक्स एसेट्स नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ले ले। ये कैसी बातें करो, ये कहां से बेकार का पॉइंट उठा लाए? हमने तो सीधा कहा था 10% ऑफ सेल कहना चाहते थे हम। सेल में आपने पंगा ले लिया, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, एक्सपोर्ट हो, हमने कहा चलो सारी ले लो। अब पंगा लेके आके डिविडेंड इनकम ले, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ले, आप हमारा पर्पस ही खराब कर रहे हो। हमारा पर्पस क्या था? टोटल सेल का 10% से ज्यादा का जो आदमी है उसकी अलग से रिपोर्टिंग हो जाए। कह रहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ले ले। मैंने कहा ये क्या है? कहता है अचानक हमारे यहां पर बाढ़ आ गई थी, गवर्नमेंट ने हमें 5 करोड़ रुपए दिए। ये कौन सी बातें लेके आ गया बेकार में यार, तू हमारा एस खराब करने आ गए तू। ये कुछ भी नहीं लेना। सेबी कहता है मैं तो आपसे ये कह रहा था प्रोडक्ट की सेल, गलती से निकल गया रिवेन्यू और आप बेकार के पंगे लेने बैठ गए। मेरी बात समझ में आ गई है? कह रहे हैं हमें कहीं से ब्याज मिल रहा है वो ले ले। आपको लगता है लेना चाहिए? ये कौन कौन सी बेकार की बातें अब लेकर आ गए और फिर हमारे लिए क्वेश्चन बना के रख देते हैं। आखिरकार उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि भाई साहब ये सब चीजें नहीं आएंगी, भाई ये लिखवा दूंगा आपको, बस ये बनता जा रही है। मैं आपको इसी तरह समझाऊंगा और सब कुछ लिखवाता चला जाऊंगा साथ साथ। आज एक एग्जांपल लिखते इसी बात पे कि जी हां क्या कुछ बना। बेटे थोड़ी सी हिम्मत रखो, जागो। आप लोग तो सोना शुरू कर दिया। थर्ड, जागते रहो, जागते। हाँ इसी का पार्ट सेकंड का ही, ए बी सी डी ई ये सब सेगमेंट है। टोटल सेल को पंगे लेके कैसे क्वेश्चन बनाऊंगा? इंक्लूडिंग इंट्रा सेल्स, टोटल सेल इंक्लूडिंग इंट्रा सेल्स 970, 140, 10, 160। ये इसको अलग बनाऊंगा क्वेश्चन को। दिल तो कह रहा है अलग बनाओ, अलग बना दो थोड़ा सा। टोटल सेल आ लिखो। एक्सटर्नल सेल इन इंडिया, इंटरनल सेल 100, 30, 20, 50, 70। एक्सपोर्ट सेल 50, 70, 80, 70, 50। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड received 10, 20, 5, 15, 7। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3, 2, 1, 5, 4। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 4, 6, 8, 5, 4।
विच सेगमेंट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट? कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है? आपको समझ में आ रही है ना बात सारी कि कौन सा सेगमेंट इसमें से रिपोर्टेबल सेगमेंट है? सॉल्यूशन ए बी सी डी ई। एक्सटर्नल सेल, क्या ये लेनी है? एक्सटर्नल सेल्स लेनी है। 970 140, 970 140, 10 160। इंटरनल सेल 100 30 20 50, 100 30 20 50, 70। क्या एक्सपोर्ट से लेनी है? यस। कितनी है? 50 70 80 70 50। क्या इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव लेना है? क्या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लेनी है? क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेनी है? नहीं, ये सब नहीं लेनी यार। ये क्या पंगे डाल रहे हो बेकार के, उलझाते जा रहे हो हमारे एएस को भी। तो एक कंडीशन नहीं पूरी होने दे रहे आप। कितना आ गया ये? 1050, 170, 240, 130, 280। टोटल कितना है? परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू 1050 डिवाइड बाय 1870 कितना? 26। दोबारा बोलो। 56 पॉइंट। ये बताओ कितना? 9.09। यहां बताएं 12.83। यहां 9.5। इधर तो आप बताएं कौन कौन से रिपोर्टेबल है? रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल। कोई डाउट है किसी को? बोलो। हाँ, बिजनेस एंटिटी थी। दोबारा बोलो। अलग अलग होने चाहिए। हाँ हाँ, तो हमारे सेगमेंट ही नहीं होंगे, एएससी नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा इस बात पे। इसका कहना यह है मैं 10 चीजें बेच रहा हूं पर सबके रिस्क रिटर्न सेम है, तो ये बिजनेस, ये सेगमेंट ही नहीं है। सेगमेंट ही नहीं तो ये लगेगा ही नहीं। एक बात बताओ ना, मैं एक ही चीज बेच रहा हूं, आप छोड़ो 10 चीजें बेच रहा हूं, मैं एक ही चीज बेच रहा हूं, फिर तो मेरे P&L अकाउंट के अंदर जो सेल है वो दिख तो रही है सबको अलग अलग ही है वो। जब मेरे 4 चीजें है ही नहीं उसके अंदर, जब मेरे रिस्क और रिटर्न अलग अलग होंगे 4 चीजों के, तभी तो आप चाहोगे कि अलग अलग पता चले। कुछ भी हो, सेगमेंट होंगे तो ये एस लगेंगे, सेगमेंट ही नहीं तो एस ही नहीं लगेंगे। और सेगमेंट में भी उस सेगमेंट की रिपोर्ट करेंगे जिसका रिवेन्यू 10% या उससे ज्यादा हो। अच्छा जी, हमने किया था ना भी कि क्या क्या चीजें आएंगी? डिविडेंड इनकम नहीं आनी, प्रॉफिट नहीं आने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं आनी। हाँ, अगर आपकी कंपनी फाइनेंस नेचर की है, फाइनेंस नेचर का मतलब बैंक है मेरा, मैं लोन देता हूं लोगों को, तब तो डिविडेंड भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आएगा, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं आएंगी। अगर मेरी कंपनी फाइनेंस नेचर की कंपनी है, अगर फाइनेंस नेचर की कंपनी है, तब सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं आएंगी, बाकी सब कुछ आएगा। मैं काम करता हूं,
मैं फोर्थ पार्ट बनाता हूं सेम एज थर्ड, बट कंपनी आर इन फाइनेंस नेचर, तब निकालना विच सेगमेंट इज रिपोर्टेबल और नॉट। आओ मेरे साथ साथ। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पढ़ाने में कमी है, मैं एक्स्ट्रा बेकार की बातें कभी भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपके काम की बात जो रियल लाइफ में आपको कामयाबी दिलवाएगी। इसीलिए आपको मेरी हर बात को ध्यान से सुनना होगा और काम करना होगा। लिखिए, फोर्थ सेम एज थर्ड अबव। मेरी बात समझ में आ गई? बट company is finance nature, फाइनेंशियल नेचर। कंपनी फाइनेंशियल नेचर की है, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन करना? ए बी सी डी ई, जल्दी बताओ। सेल्स कितनी है? सेल्स पहले तो एक्सटर्नल है, कितनी है? 970, 140, 10, 160। वेरी गुड, ओके। एक्सटर्नल के बाद इंटरनल से लेनी है, कितने रुपए है? 100, 30, 20, 50 है, 70। इसके बाद एक्सपोर्ट सेल लेनी है, यस। कितनी है एक्सपोर्ट सेल? 50, 70, 80, 70 के बाद 50। इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव लेना है, कितने रुपए है? 10, 20, 5, 15, 7। क्या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लेनी है? यस। कितना आ गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? कितना? 3, 2, 1, 5, 4। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेनी है? ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लेनी। बच्चों मैं आपको ना सारा यस यही याद करा दूंगा, आप मेरी बात समझो। आपको करना क्या है, घर जाके 4 बार रिवीजन करनी है इसकी। मैं सॉरी कह रहा, ये आपके लिए घर पे इतना ज्यादा काम है नहीं, आपको तो बस इन्हीं बातों को रिवाइज करना है 4 बार। जो बच्चा याद रख पाएगा सारी बातों को, वही पास है। मैं तो यहां पर सारी बातें याद करवा दूंगा आपको, पूरे यहीं पे याद करवा दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यार मेहनत तो आपको सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। कितना आए बच्चों ये? 1063, 192, 246, 150, 291। अब आ जाओ, टोटल कर लो, कितना आया? कितना? 1942, कितना ये आया? अच्छा 54% आगे 192 डिवाइड बाय 1942 इंटू 100 कितने परसेंट आया? 9.88। आगे 246 डिवाइड बाय 1942 इंटू 100 12.66। आगे 150 डिवाइड बाय 1942 इंटू 100 74। आगे 291 डिवाइड बाय 1942 इंटू 100 9.14.98। विच सेगमेंट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट? कैलकुलेशन देखते रहा करो, कोई मिस्टेक हो सकती है। रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल और रिपोर्टेबल। लोगों के पंगे समझ में आ रहे हैं आपको? हमने तो कुछ भी नहीं किया था यार, हम तो बड़ा सीधा साधा चल रहे थे। हमने कहा था अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उनके रिस्क और रिटर्न अलग अलग है तो उनको सेगमेंट बोलेंगे। आपको उनकी रिपोर्ट करनी है।
आपने हमसे कहा जी रिपोर्ट कैसे करेंगे, मैं कहा वो तो बाद की बात है, आप देखो मेन की रिपोर्ट करनी है। आपने कहा मेन क्या होंगे, मैंने कहा शर्त पूरी कर दो। आपने कहा शर्त क्या है, मैं कहा 10% ऑफ टोटल रिवेन्यू। लोगों ने पंगे लेने शुरू कर दिए, रिवेन्यू में एक्सपोर्ट आएगा कि इंटर। आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे क्या? आप दिमाग चलाते नहीं तो आपको क्वेश्चन करने चाहिए। रिवेन्यू में क्या लेंगे, इंटरनल लेंगे, एक्सटर्नल लेंगे, एक्सपोर्ट लेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लेंगे क्या, इंटरेस्ट और डिविडेंड रेंट लेंगे क्या? मैं अगर फाइनेंस नेचर होंगे तो ले लेंगे, तो नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो किसी में भी नहीं लेंगे। अब लोगों के पंगे देखो, कह रहे सर देखो जी ये तो हमारी टोटल कंपनी है, हमने सेगमेंट बना दिए ए बी सी डी। अच्छा, हमें डायरेक्टली पता है ए ने 100 की सेल की, बी ने 50 की सेल की, सी ने 70 की सेल की, ए ने 80 की सेल की। टोटल कितनी हो गई ये तो पता है हमें, कितना हो गया 300। ठीक है, ये तो पता है हमें, इसको बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है जो पहचानी जा सके किसने की है। कह रहा है एक हमने 260 रुपए की सेल की थी, हमें नहीं पता किसने की थी। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई साहब फिर मैं लूंगा ही नहीं। आप 260 रुपए की जो सेल की है टोटल, या तो बताओ किस सेगमेंट ने की है। कह रहे हैं बस ये समझ लो ए और बी ने आधी आधी मेहनत की थी। हाँ फिर ले लूंगा, आधी ए में आधी बी में। कुछ ना बता रखो तो रीजनेबल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे मैं तो छोड़ दूंगा फिर। ना जी मैं नहीं डिवाइड कर सकता, आप मुझे बताएंगे कि ये रीजनेबल बेस है, इसमें डिवाइड कर दो। इस सेगमेंट ने मेहनत की थी सेल करने के लिए, ये आपको बताना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूट करना। एट्रीब्यूटेबल पहचानी जाती है सीधी सीधी। डिस्ट्रीब्यूट टोटल सेल हुई है, आप हमें रीजनेबल बेस बताएं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर आप रीजनेबल बेस नहीं बताएंगे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और इंटरनल सेल तो लेनी है हमने, जो सेगमेंट ने एक दूसरे को सेल की है वो तो लेनी ही हमने। सेगमेंट सेल टू ईच अदर, वही इंटरनल सेल, वो तो लेनी है हमने, और टोटल करके ये लेंगे रिवेन्यू में। मैं बताना चाहता हूं एट्रीब्यूटेबल ले लेंगे। अगर एट्रीब्यूटेबल नहीं है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रीजनेबल बेस पर, और रीजनेबल बेस आप ही को बताना पड़ेगा, हमें थोड़ी ना पता है। हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, हमें क्या पता आपकी कंपनी क्या करती है? आप बताओ ना 260 की सेल करने के लिए कौन कौन से सेगमेंट ने काम किया। हम तो चार्टेड अकाउंटेंट ऑफिस में बैठे हैं, हम तो खाली रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाँ, जो एक दूसरे को सेल किया वो ले लेंगे। बताओ, लोग नए नए पंगे ले आते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? आ जाओ इस पे एग्जाम्पल बना दे। आज आप ब्लू वाला लिख रहे हो ना, ओहो ये गलत कर दिया, ब्लू वाला लिख रहे थे आप, ठीक है ना? ब्लू वाला लिख रहे हो आप, लिखो 5वां एग्जाम्पल। ए बी सी डी ई टोटल, सेगमेंट रिवेन्यू 150, 100 कितना हो गया टोटल? 400। बताओ ये एट्रीब्यूटेबल है या नहीं है? ये तो एट्रीब्यूटेबल है, इसमें क्या दिक्कत है? अगला सेगमेंट नहीं, अदर रिवेन्यू। अदर रिवेन्यू बता दिया टोटल 260, या चलो 200। एक और बता देता हूं, अदर रिवेन्यू, अदर रिवेन्यू 2, ये बता दिया 260। ठीक है बच्चों, अब आगे सेगमेंट सोल्ड गुड्स टू ईच अदर। सेगमेंट एक दूसरे को सामान बेचते हैं, 50,
30, 20, 10, 30, टोटल कितना हो गया? 100, 140। विच सेगमेंट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट if other revenue 200 distributed in A and B equally। आपने बता दिया ना जी, ए और बी में ये तो इक्वली बांट देना, और अदर रेवेन्यू 2 के बारे में आप बोल ही नहीं रहे। मेरी बात समझ में आ गई है? आ जाओ इसका सॉल्यूशन करें। हमें एएस करने में टाइम लग सकता है, बट मैं आपकी नॉलेज इतनी एनहांस कर दूंगा, आपके टक्कर पे कोई एएस ले नहीं पाएगा। लेकिन आपको मेरा साथ देना है, रोज पढ़ना है, याद रखनी है ये बातें, खाली सुननी नहीं है मेरी बातें। आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको वो याद नहीं रही ना, बेकार है सब कुछ। आ जाओ, सबसे पहले सेगमेंट रेवेन्यू, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, 100, 50, 100, 50, 100, कितना हो गया टोटल? 400। अदर रेवेन्यू एलोकेटेड, एलोकेटेड डिवाइड कर दिया मैंने, 100, 100 कॉमन लूंगा ही नहीं जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा। सेगमेंट सोल्ड गुड्स टू ईच अदर, पचास, 30, 20, 10, 30, 80, 90, 50, 140, टोटल कर लो। $250, $180, $120, $60, $130, टोटल 7, कितना? 40। अब करो 250 डिवाइड बाय 740 इंटू 100, कितना? 78%। 180 डिवाइड बाय 740 इंटू 100, 24.32। 120 डिवाइड बाय 740 इंटू 100, 16.21। आगे 60 डिवाइड बाय 740 इंटू 100, कितना आ गया? 8.108। 130 डिवाइड बाय 740 इंटू 100, 7.56। अगला, बस कौन कौन रिपोर्टेबल है? रिपोर्टेबल, 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 नॉन रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल। किस किस को सेगमेंट रेवेन्यू का पूरा मीनिंग समझ में आ गया? आपको सेगमेंट में क्या क्या लेना था जल्दी बताना। सेगमेंट मैंने अभी तक आपको लिखवाया क्या है? सिर्फ यही बात लिखवाई है मैंने अभी तक आपको, कि सेगमेंट 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट। मैंने अभी ज्योग्राफिकल सेगमेंट तो लिखवाना है। जितनी मैंने ये जगह छोड़ी है ना, जितने में बिजनेस सेगमेंट आया आपका, इतनी जगह छोड़ लो ज्योग्राफिकल सेगमेंट के लिए, और लिखना शुरू करें सेगमेंट रेवेन्यू किसे कहते हैं? सेगमेंट रेवेन्यू किसे कहते हैं? सेगमेंट रेवेन्यू किसे कहते हैं? मैं आपको थ्योरी में लिखवा रहा हूं, सेगमेंट रेवेन्यू किसे कहते हैं। थ्योरी में चले, थ्योरी में जो जितनी आपने बिजनेस सेगमेंट के लिए जगह छोड़ी है, इतनी जगह छोड़ ले ज्योग्राफिकल सेगमेंट लिखने के लिए, और लिख ले सेगमेंट रेवेन्यू किसे कहते हैं। लिखिए, सेगमेंट रेवेन्यू इंक्लूड्स
revenue includes, number 1, portion of enterprise revenue directly attributable to a segment. मेरी बात समझ में आ गई? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, बस इतनी सी बात है इसमें। टोटल रिवेन्यू का वो पार्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है वो ले लेंगे, यही बात की थी ना। सेकंड, पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रिवेन्यू दैट कैन बी एलोकेटेड, एलोकेटेड समझ में आ गया ना, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए रीजनेबल बेसिस, रीजनेबल बेसिस। आप जो हमें बताएंगे एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस हो जाएगा, ठीक है। अगला, रिवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शंस विद अदर सेगमेंट्स। बात समझ में आ गई क्या चीज है ये? हाँ, अदर सेगमेंट्स ऑफ एंटरप्राइज। ये हो गया हमारे पास सेगमेंट रिवेन्यू का मीनिंग। सेगमेंट रिवेन्यू में क्या क्या लेंगे, क्या क्या नहीं लेंगे। इट्स नॉट इंक्लूडेड, इसमें नहीं लेंगे ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बी गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और क्या नहीं लेंगे, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सेगमेंट। अगर अदर सेगमेंट का भी इंटरेस्ट होगा तो वो भी नहीं लेना, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सेगमेंट। अच्छा, अगर फाइनेंशियल नेचर की कंपनी होगी तो क्या करेंगे? सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं लेनी, लिखे नोट बी एंड सी टेकन इन सेगमेंट रिवेन्यू इफ ऑपरेशन ऑफ सेगमेंट आर फाइनेंशियल नेचर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को यहां तक? आप मेरी बात को ध्यान से याद लिख लिया क्या आपने? आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। अभी तक हमने पढ़ क्या लिया? आप टेंशन में मत आया करें, सोचा करो हमने पढ़ा क्या। मैं देखो स्टार्टिंग से भी रिमाइंड करवाता हूं। मैं इसकी ना बाद में एक शॉर्ट समरी बनवाऊंगा आपको, एक पेज पर, पूरे एक पेज पर सारा ये आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक बार समझाना जरूर पड़ेगा, एक लेंथी रास्ते से आना होगा मुझे। ध्यान से देखिए, AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग सेबी ने बनवाया था। सेबी कह रही थी आप टोटल सेल दिखा देते हो, हमें तो अलग अलग सेल भी चाहिए। हमने कहा कोई बात नहीं, आप हमें बताएं क्या करना है। कहते जी हमें ना सेगमेंट की रिपोर्टिंग करवानी है। मैंने कहा जी सेगमेंट किसे कहते हैं? कहते हैं आप एक प्रोडक्ट बेचते जिनके रिस्क और रिटर्न अलग अलग है, या ज्यादा प्रोडक्ट बेचती है आपकी कंपनी जिनके रिस्क रिटर्न अलग अलग है, वो बिजनेस का कंपोनेंट है और आप उसे अलग कर सकते हैं, तो उसे सेगमेंट बोलेंगे। ये बिजनेस सेगमेंट हो गया। मैंने ज्योग्राफिकल को छोड़ दो अभी, ठीक है। मैंने कहा ठीक है जी सेगमेंट हो गया। मैं कहा सारों की रिपोर्ट करूं? कहता नहीं, जो बड़े वाला हो ना उसकी रिपोर्टिंग करनी है। मैं कहा बड़े वाला कैसे पता चलेगा? कहते अगर टोटल रिवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा सेगमेंट की रिवेन्यू है तो वो
10% या उससे ज्यादा है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। मैंने कहा सर सेल में क्या क्या लेंगे, कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, एलोकेट ऑन रीजनेबल बेसिस, आपस में जो सेल कर रखी हो, एक्सपोर्ट सेल हो, कोई भी सेल हो, सब ले लेंगे। मैंने कहा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ले लेंगे, कहते नहीं। मैंने कहा इंटरेस्ट डिविडेंड और रिसीव भी ले लेंगे, कहते नहीं। मैंने कहा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कहते नहीं। मैं कहा अगर मेरा काम ही फाइनेंशियल नेचर का हो, कहते तो बस ठीक है, इंटरेस्ट को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को छोड़ देंगे, बाकी सब ले लेंगे। बस यही तो बात हो रही है। मैं ये सब बातें लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। ये लाइन लिखवानी है मैंने कि 10% और मोर, मैं एक बार सारी कंडीशन निकाल दूं, इकट्ठा लिखवाऊंगा कि ये शर्तें सारी में से कोई भी एक शर्त पूरी कर लो। उसके बीच में एक पॉइंट आ गया था, क्लियर? अच्छा एक बात देखो, क्या मैं अब आपसे पूछता हूं ये लेंगे या नहीं लेंगे। मैं सेगमेंट ए, एक सेगमेंट बी है। सेगमेंट ए ने सेगमेंट बी को लोन दिया, क्लियर? सेगमेंट बी ने वापस ब्याज दिया। पहले तो आप मेरी बात समझे, मैं नीरज सेगमेंट, एक दूसरा सेगमेंट मुस्कान। नीरज ने मुस्कान को लोन दिया, मुस्कान वापस में ब्याज तो देगी ना। मुस्कान ने मुझे ब्याज दी, बताओ मेरी इनकम होगी या नहीं होगी? नहीं, वो मेरी इनकम है, मुस्कान मुझे ब्याज देगी, वो मेरी इनकम है। तो क्या वो सेगमेंट रिवेन्यू में आएगा? नहीं, किसी भी तरह से इंटरेस्ट नहीं आ सकता। हां, अगर हमारी कंपनी फाइनेंशियल नेचर की है तो आएगा। क्या ये बात एग्जांपल के जरिए लिखवाऊं ये वाली बात? आप मेरी बात समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये नीरज सेगमेंट है, ये मुस्कान सेगमेंट है। नीरज सेगमेंट ने मुस्कान सेगमेंट को लोन दिया, मुस्कान सेगमेंट ने नीरज सेगमेंट को इंटरेस्ट दिया। अब नीरज सेगमेंट को